हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 31 अगस्त और आज के इस लेक्चर में हम 30 अगस्त और 31 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये कौन बन गई दोस्तों? रेखा शर्मा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 रेखा शर्मा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है रेखा शर्मा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में फिर से रेखा शर्मा को 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा बन गई है। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा की है वो दोस्तों असम राज्य की सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अब 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों प्रभु कुमार शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रभु कुमार शर्मा। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीप कार्यक्रम का जो संबंध है वो किस आयोग से है? इसका जो संबंध है वो है दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीत लिया है एसपी सेथुरमन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एसपी सेथुरमन ने। हाल ही में किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो शुभारंभ है वो किया दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों अजय कुमार। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अजय कुमार। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब के राज्यपाल के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो दोस्तों ये संभाला है तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बनवारी लाल पुरोहित। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे प्रतिवर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो छोटे औद्योगिक व्यवसाय को प्रेरित करना और उनको बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डे है यह कब मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको 27 जून को। प्रतिवर्ष 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे भी मनाया जाता है। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों कल मतलब 30 अगस्त को टोक्यो पैरालंपिक में भारत की पहली महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और उनका नाम है दोस्तों अवनी लेखरा। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अवनी लेखरा जिन्होंने शूटिंग में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो अवनी लेखरा है इनका जो संबंध है वो किससे है? तो शूटिंग से है। सो कि 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में पहला स्थान हासिल किया है किसने? अवनी लेखरा ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है PR राजगोपाला जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। और बात करें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब कार्यकारी निदेशक की तो ये कौन है दोस्तों? PR राजगोपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में एवियाज
किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एरियाज है यह नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि एरियाज का मतलब क्या है यहाँ पे। तो एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, ये एरियाज का फुल फॉर्म हो गया। तो दोस्तों यह नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। इसका जो गठन है वो कब किया गया था? इस एरियाज का जो गठन है वो 2014 में किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मतलब मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस था। तो इसलिए दोस्तों 29 अगस्त को हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें दोस्तों हम कि 2021 में मेजर ध्यानचंद की यह कौन सी जयंती थी? तो 116वीं जयंती थी, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेजर ध्यानचंद है इनका जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? हॉकी से है। मतलब मेजर ध्यानचंद को जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण पदक जीता था। किसके लिए? भारत के लिए। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो मास्को रूस में किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मास्को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मास्को रूस के पेट्रियट एक्सपो में 22 से 28 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो आर्मी 2021 है यह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी फोरम का 7वां संस्करण है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गूगल। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल कंपनी ने बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के बाद देश में डिजिटल की ओर लोगों का काफ़ी झुकाव बढ़ गया है और इसको देखते हुए गूगल ने एक अनाउंस किया है। वो क्या अनाउंस किया है? कि भारत में जो ऑनलाइन सेफ्टी है इसके लिए नए प्रोग्राम्स को शुरू कर रहा है। और कौन कर रहा है? तो आपको याद रखना है गूगल कर रहा है। और जिसका नाम है दोस्तों बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि गूगल ने नए गूगल सेफ्टी सेंटर को 8 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया है। और यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए किड्स और फैमिली के ऑनलाइन सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गूगल की। तो यह गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गूगल है इसके संस्थापक कौन है? तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज है। और सीईओ की बात करें तो ये सुंदर पिचाई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके जो सीएफओ है वो रूट पोस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 का आयोजन किसने किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आतंकवादी विरोधी अभ्यास है गांडीव 2021 इसका जो आयोजन है वो किया है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो किसने किया है? एनएसजी ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आतंकवादी रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ कमांडो अभ्यास कर रहा है। और जो एनएसजी है वो विमान अपहरण और बंधक बनाए जाने जैसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह अभ्यास कर रही है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो गांडीव है यह इस अभ्यास का 3रा संस्करण है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रखना है आपको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया है भंवर सिंह सामोर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है भंवर सिंह सामोर जो कि राजस्थानी के एक प्रख्यात लेखक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भंवर सिंह सामोर है
इनकी जो कृति है संस्कृति री सनातन धीट के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हम बात करें कि ये जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो 1994 में हुई थी। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों भंवर सिंह सामोर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बन गई दोस्तों फ्रेडरिक ओवरडिक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है फ्रेडरिक ओवरडिक जिन्होंने एक पारी में 7 विकेट लेकर एक इतिहास रच दिया है। और आपको याद रखना है कि ये जो फ्रेडरिक ओवरडिक है इनका जो संबंध है वो किस देश से है, तो नीदरलैंड से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1। और अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक अपने नाम किए हैं, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जो भी कंट्री इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा उसकी राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।